अमूल दूध तो सब पीते हैं मेरी जान, मुझे तो तुम्हें अपना दूध पिलाना है। दूध पी सकते हैं बिल्कुल जनाब, भर के रखा गए, दोस्तों को भी पिलाया। बच्चों को पटाखे ले दे बेचारे को। पटाखे नहीं ले आना, दिवाली में धुआं बहुत होता है। धुआं होता है? ये 24 घंटे बीड़ी पीते रहता है, उसका धुआं नहीं होता। और जब मैं पटाखे चला रहा हूँ तब ये याद हो गया धुआं होता है। आप सलमान खान के साथ हैं? सलमान खान के साथ है। अच्छा, एक बार बोल, अब एक बार बोल, अब एक बार बोल, हिरन के खिलाफ। किसके? हिरन के खिलाफ क्यों बोलूं मैं? फट के हाथ में आ गई, फट के हाथ फट के हाथ में आ गई, फट के हाथ में आ गई, फट के हाथ में आ गई। हंस रहा, अरे अरे बेइज्जती करा के आते हैं, हंस रही। बेइज्जती क्या? बोल, अगर माँ का दूध पिया हिरन के खिलाफ बोल। क्या बोलूं? हिरन का क्यों बोलूं मैं? तो बकरे के किसका? ले बोल इसके खिलाफ। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो हिरन के पक्ष में हूँ, हिरन के पक्ष में हूँ सा। हिरन के पक्ष में भैया बात एक बार ये बोल दे, एक बार ये बोल दे कि सलमान खान को हाथ लगाने वाला मेरी छाती से चढ़ के जाएगा। बोल दे भाई, सलमान खान को मैं क्यों निकोलूंगा? कोर्ट देखेगा उनको, न्यायालय देखेगा, न्यायालय देखेगा भाई साहब, न्यायालय देखेगा। अच्छा, न्यायालय बड़ा है। Wait a minute. अरे भैया तू तो देख लियो। छोटा भीम, दिल का ये रंगीन, खाने की मशीन। ये है श्री 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 अभिनव अरोरा जी। बच्चा आपको ये उल्लू, सॉरी ये गोलू आपको बच्चा लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये तो कृष्ण के बड़े भाई हैं। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरी उंगली पकड़ देती हैं। पता है आपको श्री अभिनव अरोरा जी कहाँ पढ़ते हैं? अर्जुन के स्कूल में पढ़ते हैं, कान्हा के स्कूल में पढ़ते हैं। बस स्कूल का पता मत पूछ लेना, बेचारे की पोल खुल जाएगी। मैं उस विद्यालय में पढ़ता हूँ जिसमें देश के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन पढ़े हैं। मैं श्री कृष्ण के विद्यालय में पढ़ता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभिनव सही आंसर बताओ। मैं पढ़ता है। देखिए, मैं आपको अपने स्कूल का नाम तो नहीं बता सकता। ये जब चड्डी में सुसु करते थे, क्या मतलब अभी भी करते हैं? तब से ये कान्हा की भक्ति करते हैं, चिकन मटन खा के। जब बोलने लगा था तब से ये भक्ति करना शुरू कर दिया था। गुड इवनिंग मम्मा, आपसे बहुत नाराज। फिर नहीं खाती रहकर मेरे लिए चिकन बनाती है। इस औरत को ये कान्हा लग रहा है, ये नटखट कान्हा है, ये झूठा कंस है। इस गोले को लोग ट्रोल कर रहे थे, मैंने सोचा जान दो, बच्चा है। गलती तो नालायक माँ बाप की है जो इसे कैमरे के सामने भक्ति का नाटक करा के धंधा कर रहे हैं। पर नहीं, इसे अभी ट्रोल नहीं किया तो इसके माँ बाप इससे भक्ति का धंधा कराते रहेंगे। तो इस गोले की मस्ती तो बंद करनी पड़ेगी, वरना इस गोले का शरीर और भक्ति का धंधा चारों ओर फैलता ही रहेगा। कैमरा एंगल देख देख के भक्ति करता है, ये इसको संत बना दिया। ये संत। जय श्री राम। हाय, क्या कर रहे हो आप? रोटी खा रहा हूँ। यहाँ कोई रोटी खाने की जगह है क्या? कम से कम हम रोटी खा तो पा रहे हैं। पाकिस्तान से पूछो जिनको आटा भी नसीब नहीं होता। हम ना आपसे ज्यादा अच्छा खाना खाते हैं। आप महीने में 2 बार, वो भी एनजीओ से। और आप मेरे साथ रोटी खाओगे? पहले जाओ किसी इंडियन को खाना खिलाओ, किसी भूखे को खिलाओ। अरे पंडित जी ने बोला था संडे को ना किसी भिखारी को खाना खिलाना चाहिए। तो रोटी खाओगे या चावल मंगवाऊं? पहले अपना देखना, जब देखो कश्मीर हमारा करते रहते हो। तो क्या करे, आपकी तरह कटोरा लेके हम भीख मांगे? कश्मीर छोड़ो, हम आपसे इंडिया भी छीन लेंगे, ठीक है? अच्छा, पहले अपने घर में आटा और बिजली तो ले आओ। देखो पाकिस्तान में ना पूरी रात बिजली आती है। वो एक्चुअली पाकिस्तान की बिजली नहीं है, वो इंडिया वाले रात में ना लाइट ऑन करके भूल जाते हैं, तो उसकी रोशनी आती होगी। हम इतने अमीर है ना, पाकिस्तान वाले इंडिया को ना 10 बार खरीद लेंगे। 10 बार तो छोड़ो, आप लोग 10 साल में जितना पैसा इकट्ठे करते हो, इंडिया के बच्चे दिवाली में उससे ज्यादा पटाखे में उड़ा देते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हमारा सोशल एसिनेशन करने की कोशिश की गई है और ये प्रोपेगेंडा तकरीबन 1 महीने से चल रहा है। अच्छा, अभिनव ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं।
हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मैं आपको आज की बात बता रही हूँ। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, कुछ भी जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और बताऊंगी। कल रात को हमारे पास एक कॉल आया 8 बजे, जो मैं पिक नहीं कर पाई क्योंकि दिन में इतने सारे कॉल्स आते हैं कि हम हर कॉल को पिक नहीं कर पाते हैं। अच्छा। तो जब कॉल आया हम पिक नहीं कर पाए उस कॉल को। आज उसी नंबर से, जिस नंबर से मैंने पिक नहीं किया था, उसी नंबर से 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक मैसेज आता है और मैसेज में सिंपली सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं वो हमें कि अभिनव को वो जान से मार देंगे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लॉरेंस बिश्नोई एक 30 साल का लड़का जिसने भारत की जेल में रहते हुए कनाडा की सरकार ऑलमोस्ट गिरा दी। बट यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कनाडा में मात्र 2.5% पंजाबी रहते हैं, जिसमें से शायद 1% भी खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। तो आखिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान की सपोर्ट में क्यों खड़ा है? दोस्तों, अगर कनाडा की पार्लियामेंट के लोअर हाउस को देखें तो टोटल सीट है 338 एंड सरकार बनाने के लिए 170 सीट की जरूरत है। बट जस्टिन ट्रूडो के पास केवल 160 सीट है और इन बची हुई 10 सीटों पर सपोर्ट मिलती है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की, जिसके लीडर हैं एक्सट्रीमिस्ट प्रो खालिस्तानी जगमीत सिंह। तो अब ये बात बिल्कुल साफ है कि 2025 में आने वाले इलेक्शन में खालिस्तानी वोट बैंक को खुश करने के लिए और कनाडा की गिरती हुई इकोनॉमी के मुद्दे को दबाते हुए फिर से सरकार में आने का सपना देखते हुए कैनेडियन पप्पू जस्टिन ट्रूडो ने भारत को ब्लेम करने का एक नया नाटक शुरू किया है। बट फिर भी भारत के खिलाफ बोलने वाले इन लोगों की किलिंग के पीछे अगर भारत या लॉरेंस का हाथ है तो ये सही है या गलत है? आप कमेंट करके बताइए। जय हिंद। मैंने मुल्ला जी से पूछा, मैंने कहा अच्छा ये बताओ दुनिया बनाई कैसे? बोले 6 दिन में बना दी। कितने दिन में? 6 दिन में। मैंने कहा मुल्ला जी दुनिया बहुत बड़ी है, 6 दिन बहुत थोड़े होते हैं, थोड़े दिन बढ़ा लो। बोले क्या बात कर रहे हो? वो खुदा है, ला कमाल है, कादिर मुतल्लक है, वो जो चाहे सो कर सकता है, वो तो यूं बना सकता है यूं। मेरे दिमाग में सवाल उठ गया, मैं ठहरा रहे समाजी। कहता वो तो कादिर मुतल्लक है, वो तो दुनिया को यूं बना सकता है। मैंने कहा मुल्ला जी जब यूं बना सकता है तो 6 दिन क्यों लगाए? अरे फिर यूं बना देता, 6 दिन लगाना बेकार, खामखा टाइम लगाता रहा। फिर कैसे बनाया? तो पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, तीसरे दिन ये बनाया, चौथे दिन ये बनाया। मैंने कहा रुक जा। बोले तुम रोकते हो? तो मैंने कहा समस्या है, मैं आर समाजी। बोले चौथे दिन सूरज बनाया। मैंने कहा रुक मुल्ला जी, वो सामने वाला कमरा है, मैं तुझे कहूं तो उस कमरे में चला जा, जाते ही सबसे पहले क्या करेगा? उसने कहा अंधेरा बहुत है, जाते लाइट जलाऊंगा। मैंने कहा तेरे खुदा से समझदार तो तू है, तो ये बता दिन का पता कैसे चलता है? बोले जी जब सूरज निकलता है तो दिन निकलता है। फिर बोले जी फिर सूरज छिप जाता है, दिन खत्म। फिर अगले दिन फिर सूरज निकलता है तो फिर दिन। अबे जब सूरज था ही नहीं तो तुझे कैसे पता कि 4 दिन बीते के 400 साल? सूरज तो था ही नहीं, क्या पता कितने दिन बीत गए? बात तो सही है। Again, Mr. Speaker, we see the Leader of the Opposition pushing a brokenist vision of Canada that is simply not aligned with the reality. Mr. Speaker, brokenist. It's not even a word. He's even breaking the English language. Oh my goodness. भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता मी गोमांस खातो, बीफ खातो, काय माझं वाकडं करायचं तर करा. काय केलं? मी गोमांस खातो, बीफ खातो, काय माझं वाकडं करायचं तर करा. की आपल्या राज्य सरकारने खूप चांगले निर्णय आम्ही घेतले. पहिला निर्णय म्हणजे आपल्या देशी गोमातेला राज्यमातेचा दर्जा देण्याचा निर्णय आपण घेतला. एवढ्या देशी गोमाता आहेत त्यांना सरकारच्या वतीनं प्रतिदिन 50 रुपये चाऱ्याकरता देण्याचा निर्णय देखील आपल्या सरकारने घेतला आहे.